नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग जीके जीएस देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही जब क्वेश्चन लाए हुए हैं तो चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है जो मैं कराऊंगा वही सब क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए सारा डेली जो है मेरा एक क्लास जरूर देख लीजिएगा और लास्ट तक जरूर रहिएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झेलम नदी का सहायक नदी है, तो झेलम नदी का सहायक नदी जो है वो है पोहरू। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। पोहरू जो है वो झेलम नदी की सहायक नदी है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए प्रीवियस ईयर के साथ साथ वीवीआई जो क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा चैनल पे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हेमिस धार्मिक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस धार्मिक उत्सव जो है वह कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो है लद्दाख में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। लद्दाख में जो है हेमिस धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से कौन सा नृत्य जो है वो संबंधित है? जम्मू कश्मीर से जो है वो कुद नृत्य संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट। जो कुद नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी है? तो इनमें से प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय जो प्रसिद्ध है वो कौन है? तो ये थे उमा शंकर, उदय शंकर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। उदय शंकर जो है वो भारत का शास्त्रीय नर्तक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है? इसका जो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है? कीटभक्षी पौधा जो है वो है यूट्रिकुलेस के यूटुकुलेरिया यूटुकुलेरिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यूटुकुलेरिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है पेयजल आपूर्ति करना, सिंचाई करना, विद्युत उत्पादन, और इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये जो है वो माउंट एवरेस्ट है, तो इसको ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। और कहीं पे जो है वो कंचनजंगा भी देता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में कौन जाना जाता है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो है वो जाना जाता है नैनीताल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। नैनीताल जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि निम्नलिखित में कौन दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली झरना है? दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली झरना जो है वो कौन सी है? तो ये जो है एंजल जो है वो दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली झरना है, तो याद रखिएगा दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली झरना एंजल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा मूसी नदी के किनारे जो है हैदराबाद स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो टेम्पल ट्रीज जो है वो किस प्रधानमंत्री के निवास को कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये जो है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास तरीका। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कैलोरस लीनियस वर्गीकरण की प्रणाली है, तो कैलोरस लीनियस की जो प्रणाली है ये कौन सी है? तो ये है द्विपद, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, द्विपद हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जो है वह किस शहर में स्थित है? तो ये जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान सार्क में किस साल शामिल हुआ था? अफगानिस्तान जो है वो सार्क में किस साल शामिल हुआ था? तो अफगानिस्तान जो है वह किस साल शामिल हुआ था? तो ये जो है वो 2007 ईस्वी को शामिल हुआ था, याद रखिएगा। 2007 ईस्वी को जो है वो शामिल हुआ था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सियोल किसकी राजधानी है? सियोल जो है वह किसकी राजधानी है? ये जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वो सियोल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रक्तचाप को द्वारा मापा जाता है। तो रक्तचाप के द्वारा रक्तचाप को द्वारा मापा जाता है? तो रक्तचाप को जो है वो रक्तदाब मापी द्वारा मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट। तो ये जो है वो साइंस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद कर लीजिएगा। रक्तचाप को जो है वो रक्तदाब मापी से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला भारतीय राज्य जो है वह कौन सा है? तो ये जो है वो तेलंगाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। तेलंगाना जो है वो एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कच्छ की खाड़ी में कौन सी समुद्री बंदरगाह है? तो कच्छ की खाड़ी में जो है वो कौन सा समुद्री बंदरगाह है? तो ये जो है वो कांडला है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कांडला जो है वो कच्छ की खाड़ी में समुद्री बंदरगाह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानसर डूंगरपुर चूरू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हमको जो है वो दो याद है कि डूंगरपुर और चूरू जो है वो राजस्थान में। तो ये भी जो है वो राजस्थान में हो जाएगा, इसलिए इसका राजस्थान मार दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह राजस्थान में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो है आपको सेम सेम देखने को नहीं मिलेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ता है उसको सोल्व करने के लिए अच्छा से। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। बैरन द्वीप पर जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये जो है तिब्बती पठार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट। जो तिब्बती पठार जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि पहाड़ी दारों के संबंध में कौन सा युग्म सही है? तो पहाड़ी दारों के संबंध में कौन सा युग्म सही है? तो ये जो है वो लिपुलेख उत्तराखंड। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा। लिपुलेख उत्तराखंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य की कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो किस राज्य की जो है कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो चंडीगढ़ शहर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो, याद रखिएगा, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि मोटर कैलस मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? मोटर कैलस जो है वो मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो ये जो है फ्रंटल लोब से है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट, जो फ्रंटल लोब से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? तो युग्म कौन सा युग्म जो है वो सही मिलान है? तो काकरा काकरा पारा गुजरात जो है यह सही मिलान है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस देश के पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? तो किस देश के पास जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? तो याद रखिए किस देश के पास। इसका ऑप्शन नंबर डालते हैं ऑप्शन की, और इसका ऑप्शन नंबर क्या कहता है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के पास जो है वो सबसे ज्यादा भंडार है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि भारत की पहला आईआईटी संस्थान कौन सा है? तो ये जो है वो आईआईटी खड़गपुर जो है वो भारत का पहला आईआईटी संस्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट, जो याद रखिएगा। भारत की पहली आईआईटी संस्थान जो है वो आईआईटी खड़गपुर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यूनेस्को को कौन जो है
विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ये जो है वो चार मीनार जो है वो नहीं है, तो याद रखिएगा इसको ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है कि सैप्रोफाइट्स वे जीव है जो भोजन के लिए निर्भर होते हैं। सैप्रोफाइट वो जीव है जो भोजन के लिए निर्भर होते, मृत मृत और सड़कों वाली सामी पर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही सब क्वेश्चन लाए हुए। तो चैनल पर नए हुए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगला क्लास में। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। अगर इनमें मतलब कुछ दिक्कत है आपको तो बता सकते हैं कमेंट में।